ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत। आज अपन को विशेष परिस्थिति के कारण ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है। उसी क्रम में अपन पढ़ेंगे कक्षा 9वीं विषय गणित, दिनांक 10/7/2021, वार है। अपन चल रहा है अध्याय 2 बहुपद। अब बहुपद के बारे में अपन पढ़ चुके हैं इससे पहले कि बहुपद किसे कहते हैं, चर पद और बीजांक और संख्यांक के संयोजन से बने पद बहुपद कहलाते हैं। फिर बहुपद की घात कितनी होगी, बहुपद के कितने चर होंगे, एक चर वाले बहुपद किसे कहते हैं, ये सारी बातें अपन बहुपद के बारे में पहले इससे पूर्व में अपन पढ़ चुके हैं। आज उसी क्रम में जो आपको पहली परिभाषा समझाई है, उन परिभाषाओं के आधार पर, बहुपद के आधार पर आज अपन प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे। उस प्रश्नावली 2.1 के क्रम में अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। अपन पहले पढ़ चुके हैं कि एक चर के बहुपद कौन से होते हैं। एक चर के बहुपद वही होते हैं जिनमें सभी पदों में एक ही प्रकार का चर होता है। ABCD XYZ से लेकर के कोई भी एक प्रकार का बीजांक हो, पूरे पद में एक ही बीजांक हो, वह एक चर का बहुपद कहलाता है। अब यह देखिए 4x² - 3x + 7, ये एक चर में बहुपद है क्योंकि इसमें पूरे बहुपद में ही एक चर है x, इसलिए एक चर में बहुपद है ये। नंबर 2 y² + √2, ये भी एक चर में ही बहुपद है क्योंकि इसे एक ही चर है y, एक ही चर है y, इसलिए ये भी एक चर में बहुपद है। 3√t + t√2, एक तो ये, और दूसरा चौथा नंबर क्या है, y + 2/y, ये एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि चर की घातांक है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। एक चर में बहुपद कौन सा होता है, पहले बताया आपको कि वह बहुपद जिसमें चर एक ही हो और चर की घात धनात्मक पूर्ण संख्या हो, वह एक चर वाला बहुपद कहलाता है। यहाँ पर देखिए 3√t, √t का मतलब t की घात 1/2, और यहाँ पर इसलिए अब यहाँ पर t की घात 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह एक चर में बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर y + 2/y, ये भी पूर्ण घात नहीं, क्योंकि y को जब ऊपर लेके जाएंगे तो y की घात क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, तो ये धनात्मक पूर्ण संख्या नहीं है। अर्थात ये दोनों सवालों में जो बहुपद है ये एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि चर तो एक है लेकिन चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं, इसलिए दोनों एक चर में बहुपद नहीं है। नंबर 5 x10 + y3 + t50, ये एक चर में बहुपद नहीं है। इसमें 3 प्रकार के चर आ गए हो, x, y और t, 3 चर आ गए इसके अंदर, एक चर नहीं है, ये एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें 3 चर अलग अलग हैं। इसमें 3 प्रकार के चर हैं, कौन कौन से, x है, y है और t है। इसका अपन ने इसमें समझा कि कौन कौन से बहुपद एक चर में है, कौन कौन से बहुपद एक चर में नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखना है। x² गुणांक क्या होता है, किसी भी बहुपद में जो चर है उससे जो गुणा होने वाली संख्या उसका गुणांक कहलाती है। अब देखो अपन को लिखना है कि x² का ही गुणांक लिखना है, यानी उस बहुपद में उस पद में गुणा होने वाली संख्या उसका गुणांक कहलाती है। जैसे यहाँ पर 2 + x² + 1 में x² का गुणांक लेना है, तो x² का गुणांक कोई नहीं है, तो उसका गुणांक क्या माना जाता है, 1। 1 हमेशा सभी पदों में सभी संख्याओं में गुणा रहता है, इसलिए x² का गुणांक क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर देखो 2 - x² + x3, यहाँ पर x² का गुणांक क्या आएगा, -1। गुणांक हमेशा चिन्ह सहित लिखते हैं, प्लस में तो प्लस लिखते हैं, माइनस में तो माइनस लिखते हैं। प्लस के चिन्ह को अपन लगाते नहीं है, माइनस के चिन्ह लगाते हैं। क्यों,
कि जब तक किसी भी संख्या के माइनस का चिन्ह लगा हुआ नहीं हो तब तक उसको धनात्मक ही मानी जाती है। इसलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक -1 होगा। यहाँ पर देखो पाई बटे 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, पाई बटे 2 हो जाएगा, पाई बटे 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर से गुणा क्या हो रहा है, पाई बटे 2। अंडर रूट 2x - 1, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला पद है ही नहीं। जब कोई पद है ही नहीं तो उसका गुणांक 0 माना जाता है, क्योंकि वह पद 0 से गुणा हो रहा है। इसको अपन लिखना चाहते हो कैसे लिख सकते हैं, 0x² प्लस अंडर रूट 2x - 1, ये द्विघात बहुपद हो गया। एक चर में द्विघात बहुपद तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या हो गया 0, जब 0 होगा तो यही बचेगा, इसलिए ये बहुपद, इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3, अपन को 35 की घात के द्विपद लिखना है और 100 की घात का एक पद, एक उदाहरण देने हैं। यानी 35 घात का दो पदों में लिखना है, घात 35 होनी चाहिए उस बहुपद की। तो 35 की घात का द्विपद हो गया 2x घात 35 प्लस 4, अपन x घात 35 लिया, यानी उसकी घात 35 घात वाला बहुपद लिखना है, तो उसमें चर की घात अधिकतम 35 होनी चाहिए। अब गुणांक कुछ भी हो सकता है, गुणांक आप 2 लिख दो, 3 लिख दो, -2 लिख दो, -3 लिख दो, -5 लिख दो, कुछ भी लिख दो, प्लस 2 पद में लिखना है, इसलिए दूसरा पद लिखा अपन ने। और 100 की घात का एक पद लिखना है, एक पद में बहुपद लिखना है, उसकी घात अधिकतम 100 होनी चाहिए। तो क्या हो गया 5/100। इस प्रकार अपन इसके अनेक उदाहरण देख सकते हैं, गुणांक बदल करके, चर बदल करके अनंत यानी कई उदाहरण अपन इसमें दे सकते हैं और लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। किसी भी बहुपद, कोई भी बहुपद कितनी घात वाला है, यह आपको पूर्व में समझाया कि किसी भी बहुपद में जिस पद में अधिक चर की घात अधिकतम होती है तो उतनी ही घात वाला वह बहुपद माना जाता है। तो दोबारा सुनेंगे, किसी भी बहुपद के एक पद में चर की अधिकतम घात जितनी होती है उतनी घात वाला वह बहुपद माना जाता है। इसी क्रम में देखो आप 5x घात 3 प्लस 4x घात 2 प्लस 7x, इसमें 3 पद हैं, 1 2 3, चर x है, x पर इन तीनों पदों से अधिकतम घात कितनी है 3, इसलिए इस बहुपद को 3 घात वाला बहुपद कहा जाएगा। तो इस बहुपद की घात कितनी होगी 3। इसलिए देखिए नंबर 2 4 - y घात 2, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है 2, इसलिए 2 घात वाला बहुपद कहा जाएगा। नंबर 3 5t - √7t, t के ऊपर घात कितनी है 1, इसलिए 1 घात वाला बहुपद माना जाएगा। एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद भी कह सकते हैं। एक घात वाले बहुपद को रेखिक यानी रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिनमें चर की अधिकतम घात 1 हो, वो रेखिक बहुपद कहलाता है। ये देखिए चौथा सवाल 3, इसमें x या कोई चर है ही नहीं तो इसको अपन शून्य घात वाला कहेंगे। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 3x घात 0, क्योंकि किसी भी चर के ऊपर या किसी भी संख्या पर घात 0 तो इसका मान 1 होता है, इसलिए इसकी घात कितनी आ गई, अब शून्य घात वाला होगा, तो भी इसका मान क्या होगा 3 ही आएगा, क्योंकि x घात 0 का मान 1, 3 × 1 3 आएगा। इसका ये शून्य घात वाला बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। ये जो बहुपद लिखे हैं बताना है, रेखिक बहुपद कौन सा है, द्विघाती कौन सा है, त्रिघाती कौन सा है। अब उसके क्वेश्चन नंबर 1 x² प्लस x, ये द्विघाती बहुपद है। क्यों है द्विघाती बहुपद, क्योंकि बताया आपको कि किसी बहुपद में चर के किसी भी बहुपद के किसी भी पद में चर की घात अधिकतम जितनी होती है उतनी घात वाला बहुपद कहलाता है। यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है 2, इसलिए द्विघात बहुपद हो गया। यहाँ पर देखो x - घात 3, यहाँ पर चर अधिकतम घात कितनी है 3, इसलिए 3 घात ही हो गया।
y प्लस वाई घात 2 प्लस 4, यहाँ पर चर y है और y पर अधिकतम घात कितनी है 2, इसलिए ये भी द्विघात कहलाएगा। 1 प्लस एक्स, 1 प्लस ये रेखीय बहुपद होगा क्योंकि यहाँ पर x घात कितनी है 1 है, एक घात वाले बहुपद को पर रेखीय बहुपद कहते हैं। 3t ये भी रेखीय बहुपद होगा क्योंकि यहाँ पर t की घात कितनी है 1, इसलिए ये भी रेखीय बहुपद कहलाएगा। r घात 2 ये द्विघात बहुपद होगा क्योंकि चर r पर घात कितनी अधिकतम 2, इसलिए द्विघात बहुपद कहलाएगा। 7x घात 3 ये त्रिघाती बहुपद कहलाएगा क्योंकि चर के ऊपर घात कितनी है अधिकतम 3। इस पर आपने ये पूरी प्रश्नावली समझ ली होगी। पूर्व में समझाए के अनुसार आपको परिभाषाओं के अनुसार आपको ये पूरी प्रश्नावली मैंने समझा दी है। अब आपको गृह कार्य में देखो क्या करना है, ये जितना भी कार्य करवाया गया है आज आपको, ये सारा कार्य आपको गृह कार्य की कॉपी में सुलेख में करना है, अच्छे लेख में करना है। आज का गृह कार्य यही है, इसको आपको गृह कार्य में करना है।